हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन। देखिए, सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी आपने नेचुरल नंबर्स के लिए तो किया ही होगा कि फैक्टर आखिर होता क्या है। जैसे मैं लिखूं 12 का फैक्टर, तो 12 के फैक्टर बेसिकली होते क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। यानी कि जिन जिन के टेबल में वो नंबर आता है वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं? फैक्टर। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फैक्टर क्या है? वो नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करेगा वो सारा का सारा इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक, जैसे कि मैं लेता हूँ 36 ले लिया, तो अब 36 का फैक्टर क्या क्या होगा? जो जो इसको डिवाइड करेगा, या जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6, 9 करता है क्या? 9, ठीक है, और 12 और 36। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो जब कोई अलजेब्रिक टर्म आ जाए, अलजेब्रिक टर्म का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ऐसा टर्म जिसमें अलजेब्रा यूज हुआ हो या वेरिएबल हो, ठीक है। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं? मैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन बता देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी नंबर और वर्ड्स का यूज करके क्या करें, कोई आइडेंटिटी लिखे या कोई इक्वेशन बनाए जिसमें हमें कोई अननोन वैल्यू हो। जैसे मैंने लिखा 7x प्लस 5y, या मैं लिखता हूँ 7x² प्लस 7y², ठीक है। तो ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें क्या है? ये 7 एक नेचुरल नंबर है और ये जो x है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखें जिसमें नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके कोई इक्वेशन बनाए, तो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या इक्वेशन कह लो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ क्या है, अब इसमें मैंने पहले के चैप्टरों में भी बताया है। जैसे मैंने लिया 7x प्लस 5y, ये क्या हो गया? हमारा एक टर्म हो गया। ये क्या हो गया? अनदर टर्म हो गया, है ना। इस टर्म में जो ये नंबर है इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। जो भी हमारा नंबर होता है किसी भी वेरिएबल के साथ उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और जो हमारा अननोन आइडेंटिटी होता है जो ए बी सी डी के टर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अब अगर कोई डिजिट के साथ वेरिएबल हो तो उसके कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैं लेता हूं 12xy, ठीक है। तो 12xy के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जो ये 12xy है, 12 के तो फैक्टर होंगे ही होंगे क्या? जैसे 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो ये तो उसके फैक्टर है ही। साथ में अगर मैं इसे x से डिवाइड करूं तो ये x से भी कट रहा है और y से भी कट रहा है, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया है इसके साथ ही। जैसे मैंने लिखा 12xy, और अगर मैं इसको x से डिवाइड करूं, क्या ये x इसको काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, और 12y आंसर आ रहा है ना। तो ये जो नंबर है जिससे ये कट रहा है वो सारे के सारे इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। क्लियर है? चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा 12x और 36, ठीक। तो इसको करेंगे कैसे? बेसिकली सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एक और चीज बता ही देता हूं मैं, जैसे कि अगर मैं 8 ले लूं तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या क्या आएगा? 2 4 जाए, 2 2 जा, और 2 1 जा, है ना। तो इसके फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए, जैसे दोनों में जो कॉमन निकालना होता है, तो नेचुरल नंबर का कैसे निकालोगे? जैसे 8 का अगर मुझे निकालना होगा कॉमन फैक्टर, तो 8 का क्या है? 1 2 4 8, ठीक। अगर यही एक दूसरा नंबर था 4, तो उसका क्या था? 1 2 और 4। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता? 4। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेबल में 4 जो है इन दोनों टेबल को डिवाइड कर रहा है। तो वैसे ही यहां पर करना है कि हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालना है इन टर्म्स के। तो जैसे पहला है हमारा
12x और 36। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 12x का फैक्टर निकालते हैं, क्या आएगा, यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ, जिसको नहीं आता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जा, तो 12 का फैक्टर बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, इसके साथ क्या है एक्स भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया 36 का, 36 का फैक्टर क्या बना, यहाँ करते हैं 2 18 2 9 3 तिया 3 एकम, है ना। तो इसके फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है ना बेसिकली। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें 2 2 और 3, यानी कि कॉमन फैक्टर हमारा बेसिकली आया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12। ये क्या आया आंसर। देखिए सेम दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2y और 22xy, है ना। तो सबसे पहले 2y के फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा 2 इंटू वाई, और 22y xy के निकालते हैं, क्या आएगा 2 इंटू 11, 11 टू जा 22 होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें कॉमन क्या है, इस पूरे में ये देखिए क्वेश्चन है, इसको मत इंक्लूड कर लीजिएगा, इसमें ये 2 और ये देखो y, ठीक। तो बेसिकली जो हमारा कॉमन फैक्टर आया वो क्या है हमारा 2y, है ना, 2 इंटू वाई 2y, डायरेक्टली लिख रहे हैं 2y। क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स।